नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटा, मीनिंग और उसके टाइप्स। तथ्य क्या होते हैं और उसके प्रकार, कितने प्रकार के तथ्य होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तथ्य क्या होता है? तथ्य यानी डाटा यानी जब हम अनुसंधान या रिसर्च करते हैं किसी भी विषय के ऊपर, तो जो भी हमारे विषय से संबंधित जितनी भी सूचनाओं को हम, जितनी भी जानकारियों को हम कलेक्ट करते हैं, उन सबको हम डाटा कहते हैं, तथ्य कहते हैं। यानी जो भी हमारा आगे का जो सर्वे के दौरान जो भी कार्य होगा वो डाटा पर ही निर्भर करता है। जब तक हम पहले, आपने देखा होगा कि सामाजिक अनुसंधान या सर्वेक्षण हम करते हैं तो विषय का चुनाव करते हैं, फिर हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सैंपल का चुनाव करते हैं। सैंपल क्या है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि फिर सैंपल का चुनाव करने के बाद ही हम आगे जो भी हमारा सैंपल होता है, जो इकाइयों का हमने चुनाव किया होता है कि किन के ऊपर हमें सर्वे करना है, किन लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त करनी है, तो हम उनके, हमारा सैंपल कैसा है, लिटरेट है या इलिटरेट है, शिक्षित है, अशिक्षित है, उसके आधार पर हम अपने सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो ये तथ्य क्या होते हैं, जो हम सोशियोलॉजिकल टर्म में हम उसको डाटा कहते हैं। ये डाटा, तथ्य जो हमारा विषय से संबंधित जो हमारे सैंपल इकाइयां हैं, उनसे हम जो भी सूचना एकत्रित करते हैं वो हमारे तथ्य कहलाते हैं। जैसे हम आगे देखें, सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान अभिकल्प, यानी जो रिसर्च डिजाइन का हम जब निर्माण कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे आंकड़ों का संकलन का काम होता है। यानी हमने विषय चुन लिया, हमने क्षेत्र चुन लिया, हाइपोथेसिस प्राकल्पना बना ली, हमने किन लोगों के ऊपर हमें अपना सर्वे करना है, हमने उन इकाइयों का चुनाव कर लिया, और इकाइयों के बाद हमने उन इकाइयों के अकॉर्डिंग कि वो शिक्षित है, अशिक्षित है, किस प्रकार से हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सूचना एकत्रित कर सकते हैं, हम टूल्स बना लेते हैं, हम क्वेश्चनियर बनाते हैं, हम शेड्यूल बनाते हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि कई माध्यम से, जो कि हमारी प्रश्नों की एक सूची होती है। हम आगे वीडियो में हम अलग अलग वीडियो में मैं आपको ये टेक्निक्स और टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये प्रश्नावली, अनुसंधान, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि के आधार पर हम उन जो हमारा सैंपल इकाइयां हैं उनसे हम जाकर क्वेश्चन पूछते हैं, और उनसे जो भी सूचनाएं हमारे प्राप्त होती है वो हमारे डाटा कहलाते हैं। तो डाटा कलेक्शन के बाद ही हम आगे की प्रोसेस करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, और तब जाकर हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय अथवा प्रलेखीय आधार पर, यानी दो तरह से हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, क्षेत्रीय यानी फील्ड में जाकर, और प्रलेखीय यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे जो फाइलें होती है, बुक्स होती हैं, डायरियां होती है, जो भी प्रलेखीय जो लिखित सामग्री होती है, उसके आधार पर हम जो भी सामग्री एकत्रित करते हैं, चाहे हम फील्ड में जाकर या हम जो भी हमारे पास उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर जो भी हम सामग्री एकत्रित करते हैं, विषय से संबंधित जो सूचना सामग्री एकत्रित करते हैं, उसको हम डाटा, सूचना, तथ्य, आंकड़ा, सूचना, तथ्य आदि कहलाती है। यानी हम इंग्लिश में इसको डाटा कहते हैं, इसको हिंदी में आंकड़ा भी कहते हैं, सूचना भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं। तो आप इंग्लिश टर्म याद रखें, डाटा। तो ये डाटा क्या है कि हमारे विषय से संबंधित जो भी हमारा जो अनुसंधान विषय है उससे संबंधित हम कई तरीके से हम जो सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जितने भी आंकड़े हम एकत्रित करते हैं विषय से संबंधित, उसको हम डाटा कहते हैं। अब ये तथ्य कोई भी बात, घटना, प्रक्रिया, कारक जिसे समझा जा सकता है, ये यानी विषय से संबंधित जो भी सूचना होती है वो, जिसको कि हम उसको समझ सकते हैं, जिसकी हम वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं, और जिसमें सच्चाई होती है, यानी जो फैक्ट होते हैं, जो सच होते हैं, जो भी कुछ हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सच है। यानी हवा में, कल्पना में हम बात नहीं करते, यानी हम जो एक्चुअल में जो चीजें होती हैं वही सूचना, वही आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं उसको हम तथ्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा से ये तथ्य और स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे यंग के अनुसार
तथ्यों को ऐसे भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चयात्मक रूप से पुष्टि की जा सकती है और जिन्हें सच कहकर स्वीकार किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी हम वैज्ञानिक पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ ये सच है और वो सही चीज होती है, वही आंकड़े और सूचना हम एकत्रित करते हैं। यानी कल्पना के आधार पर या हम हमें वैसे ही इमेजिन करके हम सूचना नहीं एकत्रित करते, हम खुद अपनी आंखों से या क्वेश्चन पूछकर या जाकर फील्ड में हम कई तरीके से हम जो सूचना एकत्रित करते हैं तो उनमें सच्चाई होती है और ये तथ्य भौतिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप में हम उसको देख सकते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार तथ्य किसी प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने योग्य वास्तविकता का मद, पद या विषय है। यानी ये क्या कहते हैं कि तथ्य क्या है? कोई भी ऐसी सूचना, ऐसा आंकड़ा जो प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने योग्य है। यानी जो हम जब कलेक्ट करते हैं तो हम उसको बता सकते हैं, किसी भी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्रकाशित करने योग्य होती है, जो वास्तविक होती है, उस पद, मद या विषय को हम तथ्य कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो यानी क्या है डाटा? उपरोक्त परिभाषाओं से हम क्या स्पष्ट करते हैं कि तथ्य वास्तव में विद्यमान कोई घटना, कारण अथवा बात है जिसमें सच्चाई अवश्य होती है और जिसे समझा या जाना जा सकता है। यानी अब समझ में आ गया कि तथ्य क्या होते हैं? तथ्य कोई भी ऐसी सूचना, आंकड़ा, सामग्री जो कि हमारे विषय से संबंधित होती है, जिसका कि हम आगे निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण करते हैं और जिसके आधार पर हम अपना अनुसंधान का रिजल्ट निकालते हैं। आगे हम देखें तथ्य की विशेषता। यानी कोई भी कंसेप्ट की अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो वो और हमें स्पष्ट हो जाती है। तो तथ्य वास्तव में घटित होने वाली घटना, प्रक्रिया, कारक, वस्तु अथवा बात होती है। यानी कोई भी एक वस्तु या कोई भी बात होती है जो कि वास्तव में घटित हुई है, जो हमें दिखाई दे रही है, हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तथ्यों के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती है जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा बोध होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तथ्य में सत्यता अवश्य होती है, यानी जो सत्य है, जो एक्चुअल में है, उसे ही हम तथ्य मानते हैं। कोई भी घटना, सूचना जो कि हमें केवल सुनी है या हम कल्पना कर रहे हैं, वो तथ्य नहीं होता। तथ्यों को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव हम करते हैं और वो उसमें सच्चाई होती है। इसकी सत्यता, यथार्थता अथवा विद्यमान होने की स्थिति का परीक्षण एवं पुनः परीक्षण अवश्य हो सकता है। यानी जब ये सत्य होती है, जब हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका बोध करते हैं, इसको देखते हैं, तो इसकी सत्यता, यथार्थता और इसके होने की पुष्टि हम उसका परीक्षण, पुनः परीक्षण अवश्य कर सकते हैं। यानी जो सूचनाएं आज हम देख रहे हैं, वो कल कोई दूसरा भी उस सूचना को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। यानी जो सच्चाई है वो हमेशा ही हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से तथ्य क्या है कि हम इसकी सत्यता और यथार्थ का परीक्षण और पूर्व परीक्षण हो सकता है। तथ्यों को जो अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ये अनुभव के निर्माण और वृद्धि में भी सहायक होती है। यानी जब हम तथ्य कलेक्ट करते हैं तो वह हमारा वो तथ्य अनुभव के आधार पर भी हम उनको तथ्यों को एकत्रित करते हैं। यानी जो हमारे पूर्व अनुभव है या जो कुछ घटनाओं से हमने जानकारी हासिल की है, उस अनुभव के द्वारा हम तथ्यों को प्राप्त करते हैं और साथ ही ये जब तथ्य एकत्रित करते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव को प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। फिर हम देखें, एक तथ्य के संबंध में प्राय सभी अवलोकनकर्ताओं का एक ही मत होता है, क्योंकि ये सत्य होते हैं, यथार्थ के करीब होते हैं, एक्चुअल में जो हैं वही होते हैं और इसको अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कोई भी देख समझ सकता है। इसलिए ये जो एक तथ्य है वो सभी अवलोकनकर्ताओं के लिए एक ही मत रखा जाता है। फिर हम देखें, एक तथ्य किसी घटनाक्रम की पूर्ण विवेचना नहीं करता, वह तो उसके केवल किसी एक भाग से संबंधित होता है। यानी हमें जो सूचना एकत्रित करते हैं तो केवल एक सूचना, एक सामग्री, एक आंकड़ा केवल किसी घटना की पूरी विवेचना नहीं करता। इस पूरे घटनाक्रम के लिए, यानी पूरे अनुसंधान कार्य के लिए हमें उस इकाई का,
उस इकाई से संबंधित जो भी हमें सूचना है, तो बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य एकत्रित करने होते हैं। यानी एक तथ्य केवल एक ही किसी घटना को की विवेचना करता है, वो पूरी एक ही भाग की से संबंधित होता है। जैसे अगर हम मान लें कि हम, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी आपको बाल श्रमिकों का उदाहरण देते आई हूँ कि जैसे बाल श्रमिक का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि बाल श्रमिक का, जैसे हम उसकी आयु, कितनी आयु है, वो किस प्रकार का काम कर रहा है, तो ये जो सूचना है वो एक एक तथ्य है, एक एक सामग्री, एक एक आंकड़ा है। तो वो केवल आयु का हम पूछेंगे तो वो आयु से संबंधित होगी, उसके एक भाग से संबंधित होगी उस घटना के। हम उसके कार्यों का वर्णन करेंगे, वो कौन से प्रकार का काम कर रहा है, ढाबे में काम कर रहा है, होटल में कहीं बूट पॉलिश कर रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसको कितनी मालिक के द्वारा तनख्वाह दी जा रही है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, मंथली दिए जा रहे हैं कि रोज डेली बेसिस पर दिए जा रहे हैं, मालिक के साथ उसका कैसा व्यवहार है। तो ये तमाम एक एक जो है वो तथ्य हैं, और ये घटना के किसी एक ही भाग से रिलेटेड होते थे। इसलिए हमें पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए बहुत सारे तथ्यों को एकत्रित करना होता है। फिर देखिए, सभी तथ्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अस्तित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं किया जा सकता। यानी हम देखें कि जो हमारे विषय है उससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे तथ्यों को हमें एकत्रित करना होता है, और बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से हम उसका अवलोकन, यानी अवलोकन क्या है, देखना, हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उसके जो जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं उसको देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व उसको अनुभव नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि अभी हम बाल श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो हम प्रश्न पूछकर उसका वो करेंगे, हम उनसे तथ्यों को एकत्रित करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अनुभव कर सकते हैं कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति कैसी है। तो बहुत सारी चीजों को हम, बहुत सारे तथ्यों को हम केवल उनके जो तथ्य हैं उसके अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उनको हम अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सच है उनको हम ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखें, वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से काम आने वाले तथ्य अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जब हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं अनुसंधान में, तो हम जो भी तथ्य एकत्रित कर रहे हैं वो सारे तथ्यों का कोई ना कोई मीनिंग होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है, और वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम ऐसे ही तथ्यों को एकत्रित करते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम देखें, तथ्य के प्रकार, यानी तथ्य क्या है ये तो समझ में आ गया कि अनुसंधान कार्य के लिए जो विषय हमने लिया है उस विषय से संबंधित जो इकाइयां हैं, निदर्शन है, सैंपल है, उसका हम चुनाव कर लेते हैं। उन सैंपल के पास जाकर हम बहुत सारे विभिन्न मेथड्स के द्वारा, जैसे साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि कई माध्यम से हम जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन सूचना को हम तथ्य कहते हैं, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर ही हम आगे अपना अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हम उसका एनालिसिस करते हैं, परीक्षण करते हैं, और फिर अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो ये तथ्य जो हम तमाम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उन तथ्यों, वो तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः आंकड़ों के दो प्रकारों का उल्लेख दो आधारों पर किया जाता है। यानी जितनी भी सूचनाएं हम अपने अनुसंधान कार्य के लिए, सर्वे के लिए जो हम कलेक्ट करते हैं, उन तमाम तथ्यों को हम दो आधारों पर, जो दो प्रकारों में हम विभाजित करते हैं, और वो दो प्रकार हम दो आधारों पर करते हैं। कौन से दो आधार? पहला आधार होता है कि जो डाटा होते हैं, जो सूचनाएं होती है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति यहाँ पे वो वाली प्रकृति नहीं है जैसे हमारे पेड़ पौधे और जो नेचर हमारा है उसके आधार पर नहीं, कि उसका वो किस प्रकार का है, उसका आगे हम इसको एनालिसिस करेंगे तो आप इसकी प्रकृति के बारे में समझ जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और दूसरा आधार है मौलिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता के आधार पर कि वो कितने मौलिक है। मौलिक यानी आपकी जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो एक तो आप खुद डाटा कलेक्ट करते हो, और एक कोई और किसी ने डाटा कलेक्ट किया, उसमें से आप अपना डाटा लेते हो। तो यहाँ हम इसके प्रकारों को हम आगे देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो
आंकड़ों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं और ये दो भाग दो आधारों पर हम उसको विभाजित करते हैं, प्रकृति के आधार पर। अब फिर हम इसके नेचर के आधार पर डाटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक गणनात्मक आंकड़े और एक गुणात्मक आंकड़े। गणनात्मक आंकड़े जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्वांटिटेटिव डाटा, यानी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं 2, 4, 6, 10, 15, 20। तो ये जो सूचना हम आंकड़ों के आधार पर, जैसे हम आयु को हम कलेक्ट करते हैं तो आयु को हम संख्या में कलेक्ट करेंगे, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, है ना। तो ये क्या हो गया, गणनात्मक आंकड़े, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर ऐसा हो जिसको कि हम गिनती में काउंट करते हैं, वो होती गणनात्मक आंकड़े। और दूसरा होते हैं गुणात्मक आंकड़े, क्वांटिटेटिव, यानी जो गुण, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कौन से प्रकार का काम कर रहे हैं बच्चे, ढाबे में काम कर रहे हैं या बूट पॉलिश कर रहे हैं या किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो आंकड़े होते हैं वो गुणात्मक आधार पर होते हैं, कुछ गणनात्मक। जैसे आपको कितनी सैलरी मिलती है तो वो संख्या में बताएंगे, कितने घंटे काम करते हैं तो वो संख्या में बताएंगे। अब इसमें आप काम करने पर आप कैसा महसूस करते हो, आप पढ़ने जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, तो ये हो गया गुणात्मक आंकड़े। और ये हो गया गणनात्मक आंकड़े, यानी जो सूचना एकत्रित कर रहे हैं उसका नेचर, उसकी प्रकृति क्या है। एक तो गणनात्मक जिसकी गिनती की जा सके, और एक गुणात्मक जिसके कोई गुण बताए जा सके, जिसकी विशेषता बताई जा सके। तो ये दो आधार है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब हम दूसरा प्रकार देखें, मौलिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। कि ओरिजिनल कितने, ओरिजिनल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम देखें कि इसको दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। जो भी हम सूचना एकत्रित करते हैं हम अनुसंधान के लिए, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े इसको कहा जाता है, जैसे प्राथमिक, प्राइमरी, नाम से स्पष्ट है कि अनुसंधान करता, सर्वेक्षण करता, फील्ड में जाके खुद पहली बार सूचना एकत्रित कर रहा है, वो कहलाती है प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी, यानी इसके बाद, दूसरी बार। सेकेंडरी मतलब दूसरी बार, यानी पहले से ही किसी ने जो प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए उनमें से हम अपने विषय से संबंधित कोई सूचना लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखें कि बाल श्रमिक का अध्ययन कर रहे हैं, तो बाल श्रमिक का अध्ययन करने के लिए हम उनके पास जाकर जो भी सूचना एकत्रित कर रहे हैं वो तो हमारे प्राथमिक आंकड़े हो रहे हैं। हम खुद उन बच्चों से जाकर पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन पूरे राजस्थान में कितने बाल श्रमिक हैं, अगर ये हमने खुद एक एक जाके हमने श्रमिकों का अध्ययन, जनगणना नहीं की है, हमने क्या किया है कि हमने कहीं सेंसस से या कहीं से हमने वो डाटा लिया है जिसने पहले से उनको कलेक्ट किया हुआ है, यानी किसी और ने वहाँ से जो उन बच्चों की जनगणना की है, बाल श्रमिकों की, और उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट किया है। वहाँ से जाकर हम, जैसे सूचना केंद्र होता है या कोई भी ऐसी संस्था जो इन बच्चों के लिए काम कर रही है, वहाँ से जाकर हम अगर उस एरिया के, उस स्टेट के या उस सिटी के तमाम बच्चों की संख्या हम लेते हैं तो वो कहलाएगा द्वितीयक आंकड़े। यानी जैसे हम अगर कॉलेज का अध्ययन करते हैं तो कॉलेज में अगर हमें कुछ बच्चों का अध्ययन करना है तो उनसे जाकर हम, मान लो 100-200 बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं हम, स्टूडेंट का, तो उनसे जो भी सूचना है हम उनसे क्वेश्चन पूछ के इकट्ठी कर रहे हैं, वो हमारे प्राइमरी आंकड़े हो गए, प्राइमरी डाटा हो गए। और हमें उनकी टोटल जनसंख्या लेनी है, उनके बारे में और जानकारी लेनी है, अगर वो हम कॉलेज कि जो कॉलेज संस्था है वहाँ ऑफिस से अगर हम उनका डाटा लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट, हमने एक एक बच्चों को काउंट नहीं किया, जा के गिनती नहीं की है, हमने उनकी टोटल आंकड़े कहाँ से लिए, कॉलेज के ऑफिस से, कि इस कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट है, किस किस ईयर में कितने कितने बच्चे हैं। तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हमने खुद ने उनका डाटा कलेक्ट नहीं किया, हमने सीधे जाके ऑफिस से जो ऑलरेडी डाटा है उसमें से हमने जो भी हमारे ज़रूरत के आंकड़े हैं उसको हमने ले लिया, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी हो गया। लेकिन जिन्होंने पहली बार उसको कलेक्ट किया उनके लिए वो प्राइमरी डाटा हो गया। अब मान लीजिए हमने कोई रिसर्च किया और हमारी रिसर्च में से फिर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है और उसमें से कुछ डाटा ले लिया, तो वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाएगा और ये हमारे लिए
प्राइमरी हो जाएगा। तो इस तरह से आंकड़े जो डाटा है वो दो प्रकार के हैं, दो आधारों पर है, प्रकृति के आधार पर गणनात्मक और गुणात्मक, और मौलिकता के आधार पर प्राथमिक और सेकेंडरी डाटा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखें कि ये डाटा किन किन सोर्सेज से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा, इनको कलेक्ट करने की कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी डाटा के लिए हम बहुत सारे, जो अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में वीडियो आपको शेयर करूंगी। तो प्राइमरी डाटा के लिए हम साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग करते हैं, और सेकेंडरी डाटा के लिए हम ऑफिसेज के डॉक्यूमेंट्स, फाइलें, डायरी इत्यादि बहुत सारी हम जो रिटर्न मटेरियल है हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।